राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है। आपको तो मालूम है कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को पूरे इलेक्शन कमीशन को चोर बताते हुए, वोट चोर बताते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया कि ये भाजपा के साथ मिले हुए हैं और ये भाजपा का इलेक्शन कमीशन है और ये भाजपा के लिए वोट चोरी करता है। उसके लिए उन्होंने झूठे सच्चे आंकड़े दिए। आज एक यू टर्न हो गया सब। जिस संस्था CSDS के आंकड़ों पर राहुल गांधी उछल रहे थे, राहुल गांधी नहीं, आज तो अब तो पूरा इंडिया अलायंस उछल रहा है ना। तेजस्वी भी वही राग अलाप रहे हैं, अखिलेश यादव भी वही राग अलाप रहे हैं, ममता दीदी भी वही राग अलाप रही हैं, वक्रमुखी शरद पवार जी भी वही राग अलाप रहे हैं। तो जिन आंकड़ों पे ये उछल रहे थे, CSDS के आंकड़े थे। उसके एक सेफोलॉजिस्ट हैं, उसके जो करता धरता है आजकल, उनका नाम है संजय कुमार। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि साहब इस तरीके से देवलाली और रामटेक विधानसभा सीटों में 38% और 36% वोट कम हो गया लोकसभा की तुलना में। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब इतना वोट था, 4 लाख कुछ था, 2 लाख कुछ रह गया, मतलब 38% वोट कम हो गया। वोट काट दिया, वोट काट दिया, वोट का हमारे लोगों का वोट काट दिया, इसलिए बीजेपी जीत गई। बताओ, लोकसभा में तो हम इतना सीट से जीते थे, इतना प्रचंड बहुमत था, अचानक कैसे हम हार गए? हम हार ही नहीं सकते। हमारा तो इंटरनल सर्वे कह रहा था हम स्वीप कर देंगे पोल, हम कैसे हार गए? हमको ये हार समझ में ही नहीं आती। हमारा का नाम रोड शो में तो इतना भीड़ आता था, हम कैसे हार गया? हम हार ही नहीं सकता हूं। वोट चुरा लिया इलेक्शन कमीशन, हमारा वोट चुरा लिया, सब वोट काट दिया, वोट काट दिया, 38% वोट काट दिया। ये आंकड़ा किसने छापा था साहब? CSDS ने। ये मैं आपको वो उनका आंकड़ा पढ़ के सुना देता हूं। तो साहब ये जो है उन्होंने कहा था कि 36% और 38%। आज उन्होंने बोल दिया कि सॉरी, हमसे पढ़ने में भूल हो गई, हमारी टीम से पढ़ने में भूल हो गई। लोकसभा और विधानसभा का डाटा हम कंफ्यूज कर गए और हम वो माफी मांगते हैं इसके लिए, और हमने ट्वीट हटा लिया है। CSDS वाले संजय कुमार तो ट्वीट हटा के डिलीट करके माफी मांग के एक और हो गए। राहुल गांधी और पूरा इंडिया अलायंस को फंसा गए। वो वहां पे वोट अधिकार रैली कर रहे हैं, क्या वोट चुरा लिया, वोट चुरा लिया, वोट चोर गद्दी छोड़। उनकी एक एकदम वृषभा, एकदम हृष्टपुष्ट भैंस मुर्रा नस्ल की उत्कृष्ट वृषभा की तरह जो उनकी वो है, क्या कहते हैं उसको, जो टीवी पे आके चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं लोग, स्पोक्स पर्सन, वो वहां पे वोट ऐसी तख्ती लेके बैठती है, वोट चोर गद्दी छोड़। जिस आंकड़े पे बोल रहे थे वो आंकड़ा ही फर्जी निकल गया, फेक प्रोपेगेंडा। उधर वोट अधिकार रैली हो रही है कि हमारा सब वोट चुरा लिया, हमारा वोट काट दिया। संजय कुमार कहता नहीं जी, हमसे गलती हो गई। अब बात यह है कि वहां तो उन्होंने इतना बड़ा सांग जोड़ रखा है, इतना बड़ा सर्कस इकट्ठा कर रखा है पूरे बिहार में। वोट अधिकार रैली निकाली जा रही है, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो ECI कर रहा है, इलेक्शन कमीशन, जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 65 लाख लोगों का
नाम काट दिया। जैसे महाराष्ट्र में नाम काटा था वैसे ही बिहार में काट दिया। जैसे महाराष्ट्र का इलेक्शन चुराया था वैसे ही ये लोग बिहार का इलेक्शन चुरा लेगा। अभी से डिक्लेयर है कि बीजेपी के लिए ईसीआई बिहार का इलेक्शन चुरा लेगा। 65 लाख वोट काट के चुरा लिया है, ऑलरेडी चुरा लिया है। एक तरह से ये सरेंडर है। अब बात यह कि साहब संजय कुमार तो माफी मांग के हट गए, राहुल गांधी क्या करें? अब राहुल गांधी जो है वो अब्बा डब्बा जब्बा हो गए। कांग्रेसियों को अब सूझ नहीं रहा है कि हम लोग करें क्या। जिन आंकड़ों पे हमने पूरा महल तैयार किया था, आंकड़े देने वाला खुदे हट गया कि नहीं भैया ये हमसे गलती हो गई थी, फर्जी आंकड़ा है। अब बीजेपी तो आरोप लगाएगी कि साले तुम फेक न्यूज फैलाते हो, इट वॉज ऑल फेक न्यूज। वो कहते हैं कि नो, ये गलती नहीं थी, इट वॉज इंटेंशनल, इट वॉज प्रोपेगेंडा। और तुम एक प्रोपेगेंडा फैक्ट्री हो, तुम एक एजेंडा फैक्ट्री हो बकायदा। आज बीजेपी के अमित मालविया ने आरोप लगाया है कि सीएसडीएस, यू आर नॉट अ थिंक टैंक, यू आर एन एजेंडा फैक्ट्री। ये एजेंडा क्या चलाते हैं? सीएसडीएस का आप पिछले 10 सालों से 15 सालों से कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए, एक तो ये हमेशा बीजेपी को हराता हुआ मिलेगा। और एनालिसिस कैसे करता है? ठाकुर इतना, बाभन इतना, इस सीट पे इतना ठाकुर, इतना पिछड़ा, इतना दलित, इतना ओबीसी, ब्राह्मण इतने हैं, दलित इतने हैं, दलित का वोट यहाँ कट गया, और ब्राह्मण 8% है, ठाकुर 4% है, इतना हाई परसेंट है, यादव इतना है, मुसलमान 24% है। मुसलमान के 72 फिरकों को आज तक इन्होंने कभी जातीय उसमें विभाजन नहीं किया। हिंदुओं को जातियों में बांट के रखो, उनका एनालिसिस जातियों में बांट के करो। मुसलमानों को एक दिखाओ, एक चंक, एक ब्लॉक। फलाना पार्टी को इतना 24% मुसलमान मिल रहा है, इकट्ठे 24%, 30%, 40%, फलाना सीट पे 40% मुसलमान। हिंदू बोला, हिंदू तो ब्राह्मण इतने हैं, राजपूत इतने हैं, जाट इतने हैं, गुजर इतने हैं, अहिर इतने हैं, हरिजन इतने हैं, इतने हैं, बस उनको 6-8% में बांट दो। ये इनका एनालिसिस का तरीका है। हिंदुओं को बांट के रखो, मुसलमानों को एक करके दिखाओ, और बीजेपी को हर चुनाव में हराओ, हर एक चुनाव में हराओ। फिर बोल दो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, हाई हो गया, हाउ हो गया, फलाना हाई गलती कर दिया, इसलिए बीजेपी जीत गई। उसको राहुल गांधी बोलता था ईवीएम लूट लिया, हाई लूट लिया, और लूट लिया, बूथ लूट लिया, वोट लूट लिया, चुनाव लूट लिया। अब बात यह कि संजय कुमार तो माफी मांग के ट्वीट डिलीट करके पार गए। राहुल जी क्या करेंगे? अच्छा, इस फर्जी नैरेटिव पे सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस फर्जी नैरेटिव पे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, हाउ डीएमके वाले, हाई जितना महाराष्ट्र वाले हैं, इन सब ने राहुल गांधी को कमान दे दी, राहुल गांधी को फ्रंट पर खड़ा कर दिया। उस दिन लेलुआ चारा चोर जो है, चोरों को भगाओ, हमको ले आओ, बोल रहा था सासाराम में। तो जिस फर्जी नैरेटिव पे ये पूरा तंबू सर्कस का ताना गया था, वो तो डाटा ही फर्जी निकल गया, वो ढह गया। अब ये क्या? अच्छा, ये सब कह रहे थे कि कर्नाटक पे हमने एटम बम फोड़ा है, महाराष्ट्र पे भी फोड़ने वाले हैं, महाराष्ट्र वाला तो और बड़का एटम बम है। अब क्या? अब कौन सा महाराष्ट्र में एटम बम फोड़ोगे राहुल जी? अब आप महाराष्ट्र में कौन सा नया झूठ बोलेंगे? अच्छा, आज बीजेपी ने एक और आरोप लगाया है, और जो कि आरोप एकदम सच्चा है। उन्होंने पूछा है कि सीएसडीएस को फंडिंग कहां से मिलती है, कौन कौन सी विदेशी संस्थाएं हैं जो सीएसडीएस को फंडिंग कर रही हैं। फोर्ड फाउंडेशन है,
एक वो बिल गेट्स फाउंडेशन है, इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज की, नॉर्वे, पोलैंड, स्विट्जरलैंड और पता नहीं कौन से कंट्रीज से इनको फंडिंग मिलती। और उस फंडिंग का एकमात्र उद्देश्य होता है कि हिंदू सोसाइटी को पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग फ्रैगमेंट्स में बांट के दिखाया जाए और हिंदुओं को अलग विभाजित करने का जो बीज है वो यही थिंक टैंक्स बोते हैं। ये राहुल गांधी जो पिछले 1 साल से लगातार चिल्लाता रहा कि जातीय जनगणना, ये किसका एजेंडा था? ये इन्हीं विदेशी फंडिंग देने वालों का एजेंडा था कि भारत हिंदुओं को जातियों में विभाजित करके रखो। इसीलिए राहुल गांधी जो है बार बार जाति जनगणना का रागा लापता था। वो तो मोदी जी ने मुद्दा ही छीन लिया, बोला हाँ ठीक है हम करा देंगे जाति जनगणना। अब इनको लगता है कि हमारे हाथ से तो मुद्दा छीन लिया। तो बीजेपी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आप सबसे पहले अपनी फंडिंग का सोर्स बताइए, और आप ये जितने भी सर्वेज करते हैं, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, उसके लिए आपको फंडिंग कहां से मिलती है? अब बात यह कि संजय कुमार तो माफी मांग के अलग हो गए, ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया। अब उसी ट्वीट और उसी आंकड़े के, सीएसडीएस के ही आंकड़े के आधार पे राहुल गांधी ने वो पूरी पीपीटी जो उस दिन कर्नाटक चुनाव के बारे में दिखाई गई थी, वो सारा का सारा डाटा वाटा सब वहीं से लिया गया था और वहीं से जब पीपीटी वगैरह बनाई गई थी और सारा केस उसी डाटा के इर्द गिर्द बुना गया था। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? अपने इस अभियान को वापस लेंगे, देश से माफी मांगेंगे? इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करिए और अपने आरोपों को बोलिए कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि ये सारे आरोप और ये सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, सारे दस्तावेज, सारे डाटा सही हैं, या तो ये दीजिए एफिडेविट, नहीं तो राष्ट्र से माफी मांगिए। राहुल गांधी ने अभी तक एफिडेविट नहीं दिया है, राष्ट्र से माफी नहीं मांगी है। अब क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? संजय कुमार ने तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज लिख दिया कि सॉरी, हमारी टीम से डाटा पढ़ने में गलती हुई, हम लोकसभा और विधानसभा का डाटा हम नहीं पढ़ पाए, हमारे टीम ने कर दिया और हमने उसी को ट्वीट कर दिया, हमारा डाटा गलत था। संजय कुमार ने माफी मांग ली, सीएसडीएस से माफी मांग ली, अपोलोजाइज, सिंसियरली अपोलोजाइज। क्या राहुल गांधी और पूरा इंडी अलायंस भी देश से माफी मांगेगा? इलेक्शन कमीशन को चोर बताने के लिए क्या देश से माफी मांगेगा? इस देश के सभी मतदाताओं को धोखेबाज, फ्रॉडिये, चोर, वोट चोर बताने के लिए क्या ये माफी मांगेंगे? आदित्य श्रीवास्तव का नाम 3 जगह है और वो 3 जगह वोट डाला है, क्या इस आरोप के लिए माफी मांगेंगे? शकुन कुमारी ने महादेवपुरा में 2 बार वोट डाला, यह झूठ बोलने के लिए राहुल गांधी माफी मांगेंगे? वो जो डांग है उसका नाम 4 जगह है वोटर लिस्ट में और उसने 4 वोट किया है बीजेपी के लिए और उसने कह दिया हमने कोई 4 जगह वोट नहीं किया। क्या इसके लिए राहुल गांधी माफी मांगेंगे? ये सवाल है और ये भारत पूछ रहा है आज। आपने जो झूठ बोला है, आपने जो देश के मतदाताओं को चोर बताया है, वोट चोर, फ्रॉड, फर्जी बताया है, झूठा बताया है, उन सभी मतदाताओं से माफी मांगोगे राहुल जी? और ये वोट अधिकार रैली जो इस फ्रॉड पर पूरी आधारित है, जो कि इस वक्त बिहार में चल रही है, वो कंटिन्यू करेंगे? अब एक सिंपल सा सवाल है कि भैया ये क्या करेंगे? वो रैली होती रहेगी? जी हाँ होती रहेगी।
क्यों? मैंने कल ही एक वीडियो में कहा था कि राहुल गांधी है एक नंबर का थेथर। उसको फैक्ट्स एंड फिगर से कोई मतलब ही नहीं है, उसका संज्ञान ही नहीं लेगा। वो एक गडरिया था, उसका मुकदमा था, कोई उस पर कोई आरोप था, उसने किसी के पैसे वैसे देने थे। तो वकील बोला कि मैं तुझे बचा लूंगा, बस जब भी कोई मैं सवाल पूछूंगा या दूसरा वकील कोई सवाल पूछेगा, जज सवाल पूछेगा, तो तू एक ही बात बोलना, बह। जैसे भेड़ चराता था ना, गडरिया था, तो जैसे भेड़ करती है वैसे ही तू करना, बह। तो उसने बोला जी तुमने पैसे लिए हैं, बह। तुमने इसके पैसे देने हैं, बह। तो जज बोला यार क्या क्या पल्ले पड़े, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। उसने मुकदमा खारिज कर दिया। मुकदमा जीत के बाहर आए तो वकील साहब बोला मेरे पैसे दे भाई वकालत के। तो गडरिया बोला बे। राहुल गांधी का यही हाल है। राहुल गांधी से आप कुछ भी पूछ लो, उसका एक ही जवाब है, अब्बा डब्बा जब्बा। राहुल जी, जिस डाटा पे आप उछल रहे थे वो तो फर्जी साबित हो गया, फेक, फेक नैरेटिव, फेक प्रोपेगेंडा, फेक एजेंडा। क्या आप देश से माफी मांगेंगे? अब्बा डब्बा जब्बा। राहुल जी माफी मांगो। राहुल जी एफिडेविट दीजिए इलेक्शन कमीशन को। अब्बा डब्बा जब्बा। राहुल जी कुछ नहीं करेंगे, ना एफिडेविट देंगे, ना देश से माफी मांगेंगे। उनकी वोट अधिकार यात्रा ऐसी चलती रहेगी और उनके चमचे इसी तरह यात्रा निकालते रहेंगे। क्यों? इसके अलावा कुछ चारा नहीं उनके पास। उनको लगता था कि इसी एक मुद्दे पे वो बिहार का चुनाव लड़ जाएंगे, लड़ ही रहे थे। आप बताइए, आज भाई बिहार का इलेक्शन 1 महीने बाद है, 1 महीने बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इन्होंने अपनी पूरी ताकत जो है वोट अधिकार रैली पे और SIR पे लगा रखी है। तो अब राहुल जी क्या करेंगे? राहुल जी यही थेथरई करते रहेंगे, वोट चोर गद्दी छोड़। अब भारत की जनता को जवाब देना है, और जनता, जनता के पास तो भैया एक ही जवाब होता है। EVM में जब वो बटन दबाने जाती है और आवाज आती है पी, बस वही हमारा तो सबसे बड़ा हथियार है। हम राहुल गांधी की इस झूठ, इस फरेब, इस फ्रॉड, इस फेक नैरेटिव, इस थेथरई का एक ही जवाब है, EVM का वो बटन दबाइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।